शाम का धुंधलका धीरे धीरे पूरे गांव पर उतर रहा था। आसमान में काले बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। गांव भैरवपुर अपनी पुरानी हवेलियों, सूने खेतों और डरावनी कहानियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। कहते थे कि इस गांव में रात के बाद कोई भी औरत अकेले बाहर नहीं निकलती, क्योंकि यहाँ एक ऐसी आत्मा भटकती थी जो सिर्फ नई दुल्हनों को अपना शिकार बनाती थी। लेकिन समय के साथ लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझने लगे थे। उसी गांव में रहने वाला अर्जुन शहर से अपनी नई नवेली दुल्हन मीरा को ब्याह कर ला रहा था। पूरे गांव में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। हवेली को फूलों और दियों से सजाया गया था, लेकिन उस खुशी के बीच गांव के बुजुर्गों की आंखों में एक अजीब डर छिपा हुआ था। जब मीरा ने पहली बार हवेली के अंदर कदम रखा, तभी अचानक तेज हवा चली और आंगन में रखा बड़ा सा दिया अपने आप बुझ गया। कुछ औरतों ने तुरंत अपने मुंह पर पल्लू रख लिया। एक बूढ़ी औरत कांपती आवाज में बोली, ये अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन उसकी बात को हंसी में डाल दिया गया। मीरा बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर सिंदूर और पैरों में छनकती पायल हवेली में नई रौनक भर रही थी। लेकिन उसी रात जब सब लोग सो चुके थे, मीरा की आंख अचानक खुल गई। उसे ऐसा लगा जैसे हवेली के लंबे गलियारे में कोई धीरे धीरे चल रहा हो। पायल की आवाज बिल्कुल उसकी अपनी पायल जैसी। उसने सोचा शायद घर की कोई औरत होगी, लेकिन जब उसने खिड़की से बाहर झांका तो आंगन में लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। वो औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। तभी अचानक उसने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, बिना पुतलियों के। मीरा डर के मारे चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर अर्जुन दौड़ता हुआ आया, लेकिन जब उसने बाहर देखा वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने मीरा को समझाया कि शायद नए घर और गांव के माहौल की वजह से उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन मीरा का दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे साफ महसूस हुआ था कि वो औरत उसे देख रही थी, जैसे वो सिर्फ उसी के लिए आई हो। अगले दिन गांव की औरतें मीरा से मिलने आईं। सबके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखाई देता था। उनमें से एक बूढ़ी औरत, जिसका नाम जमुना था, मीरा को अकेले में ले गई। उसने कांपते हाथों से मीरा की हथेली पकड़ी और बोली, आज रात चाहे कुछ भी हो जाए, हवेली के पिछले हिस्से में मत जाना। मीरा ने कारण पूछा, लेकिन जमुना कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अर्जुन की माँ वहां आ गई। उसने गुस्से से जमुना को डांटते हुए कहा, पुरानी बेकार कहानियों से नई बहू को डराना बंद करो। जमुना तुरंत चुप हो गई, लेकिन जाते जाते उसने मीरा की तरफ ऐसे देखा जैसे वो किसी बड़े खतरे से बचाना चाहती हो। उस रात मीरा बार बार जमुना की बात सोचती रही। हवेली का पिछला हिस्सा हमेशा बंद रहता था। वहां जाने पर सख्त मनाही थी, लेकिन इंसान जितना किसी चीज से दूर रहने को कहा जाए, उसका मन उतना ही उसके करीब जाने को करता है। आधी रात के बाद अचानक मीरा की नींद खुल गई। कमरे में अजीब सी ठंड फैल चुकी थी। उसने देखा कि अर्जुन गहरी नींद में सो रहा है। तभी उसे फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, छन छन छन। इस बार आवाज साफ हवेली के पिछले हिस्से से आ रही थी। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जाने क्यों उसके कदम अपने आप उस दिशा में बढ़ने लगे। हवेली के लंबे अंधेरे गलियारे से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक उसे दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने खून से उन्हें बनाया हो। हवा में मिट्टी और सड़न की भयानक बदबू फैली हुई थी। आखिरकार वो हवेली के पिछले हिस्से तक पहुंच गई। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर बड़े बड़े ताले लगे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा था। तभी अंधेरे में दो सफेद आंखें चमकी। मीरा डर कर पीछे हट गई, लेकिन तभी किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी, आखिर तू आ ही गई। मीरा डर के मारे भागती हुई अपने कमरे में वापस आ गई। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अर्जुन को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे सो रहा था जैसे किसी गहरी बेहोशी में हो। अगले दिन मीरा ने हवेली के पिछले हिस्से के बारे में पूछा। अर्जुन अचानक चुप हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, वहां मत जाया करो, वहां सिर्फ मौत है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब मीरा का डर और बढ़ चुका था। उसी शाम जमुना फिर चोरी छिपे हवेली आई। इस बार उसने मीरा को पूरी सच्चाई बताई। सालों पहले इसी हवेली में अर्जुन के बड़े भाई की नई दुल्हन राधा आई थी। शादी के कुछ दिनों बाद उसकी रहस्यमयी मौत हो गई। लोगों ने कहा कि उसने आत्महत्या की, लेकिन गांव वाले जानते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है। कहते हैं कि राधा को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था, क्योंकि उसने हवेली का एक ऐसा राज जान लिया था जिसे परिवार दुनिया से छिपाना चाहता था। उस रात मीरा को नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर राधा ने ऐसा क्या देख लिया था। तभी अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर वही लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था और होंठ फटे हुए थे। वो धीरे धीरे मीरा की तरफ बढ़ने लगी। मीरा चीखते हुए पीछे हट गई। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन अगले ही पल मीरा ने आईने में देखा। वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसकी ठंडी सांसें मीरा की गर्दन को छू रही थी और फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। उसी पल आईना जोर से टूट गया। कांच के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। अर्जुन भागता हुआ अंदर आया, लेकिन तब तक सब शांत हो चुका था। मीरा को उसने अर्जुन को सब बताया, लेकिन अर्जुन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। हालांकि उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, जैसे वो सच्चाई जानता हो लेकिन उसे छिपा रहा हो। धीरे धीरे हवेली में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती, कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते, कभी आंगन में किसी के चलने की आवाज सुनाई देती। गांव के लोग हवेली के पास आने से भी डरने लगे। एक रात हवेली का पुराना नौकर अचानक गायब हो गया। अगले दिन उसकी लाश कुएं में मिली। मरने से पहले उसने दीवार पर अपने खून से सिर्फ एक शब्द लिखा था, राधा। अब पूरा गांव दहशत में था। अर्जुन की मां ने तुरंत गांव के तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली में कदम रखते ही कहा, यहाँ बहुत
बहुत शक्तिशाली आत्मा है और ये बदला लेकर ही जाएगी। उसने पूजा शुरू की, लेकिन तभी हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। तेज आंधी चलने लगी, दिए बुझ गए और फिर अचानक तांत्रिक हवा में उछलकर दूर जा गिरा। उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ के निशान थे। वो डर के मारे चिल्लाया, ये आत्मा इंसाफ चाहती है, इसे रोका नहीं जा सकता। अब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था। आखिरकार उसने मीरा को सच बता दिया। सालों पहले अर्जुन के पिता और बड़े भाई ने मिलकर राधा की हत्या की थी। राधा ने हवेली के तहखाने में छिपे कई राज देख लिए थे। अर्जुन के पिता गांव वालों की जमीन हड़पने और लोगों की हत्या जैसे अपराधों में शामिल थे। जब राधा ने सबको सच्चाई बताने की धमकी दी तो उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसकी चीखें कई दिनों तक हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उसे बचाने की हिम्मत नहीं की। अर्जुन रोते हुए बोला, मैंने बचपन में सब देखा था, लेकिन डर की वजह से कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आ चुका था कि राधा की आत्मा उसे क्यों दिखाई देती थी। वो मीरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, वो सिर्फ अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी। मीरा ने फैसला किया कि वो राधा को इंसाफ दिलाएगी। उसी रात वो अर्जुन के साथ हवेली के पिछले हिस्से में गई। उन्होंने दीवार तोड़नी शुरू की। जैसे जैसे दीवार टूट रही थी, हवेली में अजीब आवाजें गूंजने लगी। अचानक पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। दीवार के अंदर एक कंकाल मिला जिसके हाथों में अब भी शादी की चूड़ियां थीं। तभी पूरे कमरे में राधा की दर्दनाक चीख गूंज उठी। अचानक अर्जुन के पिता वहां पहुंचा पाए। उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों था। उन्होंने मीरा को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कमरे की सारी लाइट बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ राधा की सफेद आंखें चमक रही थीं। अगले ही पल अर्जुन के पिता हवा में उठ गए, जैसे किसी ने उनका गला पकड़ लिया हो। वो जोर जोर से चीखने लगे और फिर एक भयानक आवाज के साथ उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उनकी गर्दन पूरी तरह मुड़ चुकी थी। उस रात के बाद हवेली में सब शांत हो गया। गांव वालों ने पहली बार खुलकर राधा के लिए प्रार्थना की। उसका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद मीरा ने महसूस किया कि हवेली में अब भी कोई मौजूद है। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा। दूर आंगन में लाल साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, मुस्कान थी। धीरे धीरे वो धुंध में गायब हो गई। मीरा समझ चुकी थी कि राधा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर भैरवपुर की उस पुरानी हवेली के पास आधी रात को जाओ तो पायल की धीमी आवाज अब भी सुनाई देती है।